हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, है ना। और आज उसी में ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, है ना। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। अरेंजमेंट of electrons in different shell is known as electronic configuration। ठीक है, तो डेफिनेशन वाली बात हुई। हम लोग बेसिकली यहाँ पर लिखना सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, है ना। और साथ में मैंने बताया था कि जो बोहर मॉडल है वहां से हम लोगों को पता लगा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2n²। तो उस हिसाब से हमारे पास आया था KLMN। ये n=1, ये n=2, n=3, n=4। तो K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इंटू 1², 2। यहाँ पर आप करोगे 2 इंटू 2² कितना आएगा, 8। यहाँ पर पुट कीजिए n की वैल्यू 3। ये जो n है ना वो शेल नंबर होता है, तो कितना आएगा, 18। और फोर्थ वाले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 32। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन वाली बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में इतने आ सकते हैं। लेकिन अब जो अरेंजमेंट करना है ना हमें इलेक्ट्रॉन्स का, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा, है ना। ये तो कैपेसिटी है, लेकिन किस शेल में कौन सा, मतलब कब इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अगला रूल है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन शेल्स in increasing order of energy of shells। ठीक है, सिंपल सा है ये। मतलब जैसे कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, के में, है ना, फर्स्ट वाले शेल में, देन एल में, फिर एम, फिर एन। मतलब देखो, एनर्जी जो होती है शेल्स की वो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो उस हिसाब से के में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, फिर एल में, एम में, एन में, और ओ पी क्यू इस तरह से चलता जाएगा, है ना। तो देखो, ये हो गया। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था, एक्चुअल में वो जो क्लास थी ना उसमें थोड़े से
कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वापस से बता रही हूँ, है ना, सारी चीजें। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ, इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम maximum possible number of electrons कितने होते हैं, 8 इज 8। ठीक है, किसी भी एटम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहां पर जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सेप्ट इन फर्स्ट शेल। ऐसा हम फर्स्ट शेल के लिए नहीं कर सकते, है ना। एक्सेप्ट इन फर्स्ट शेल विच can have at the most 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैंने आप लोगों को लास्ट वाली क्लास में भी बताया था, है ना। जैसे कि अगर फर्स्ट वाली शेल की बात करें, ये फर्स्ट वाला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8 आते हैं, इसमें 18। ठीक है, तो फर्स्ट वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन से फिल किए जाएंगे। बाकी अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाहर वाले शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन को ही फिल करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। इसके बाद आप लोग अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज कर रही हूँ। तो इसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि ऑक्टेट और ड्यूप्लेट क्या होता है। ठीक है, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अगर कहीं पर ये बोला जाए कि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब क्या है कि उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है, याद रखना। इसके अलावा एक आता है ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल। ठीक है, और ऐसा हम किस में देखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम में। ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ही कितने होते हैं, मतलब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम। ठीक है, तो इनका ड्यूप्लेट देखा जाता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है, वो सारी चीजें। बाकी में हम ऑक्टेट की बात करते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना ड्यूप्लेट होता है। ठीक है, ये स्पेलिंग सही कर लेना, ड्यूप्लेट। ठीक है, ये टर्म्स याद रखना। इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताऊंगी, है ना। देखो, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे के एलिमेंट वाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN। ठीक है, इसको मैंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि बाद में जब हम एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में
ऑर्बिटल वाला होता है ना, वहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को किस में फिल करते हैं, ऑर्बिटल्स में। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वाली क्लास में या फिर इससे पहले किसी लेक्चर में बताया था, शेल के अंदर सब शेल आते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स आते हैं, और ऑर्बिटल्स 3D में वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ना। तो देखो, यहाँ पर मैं लिखती हूँ एलिमेंट्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए, है ना, क्योंकि एलिमेंट्स जब तक हम लोगों को सीक्वेंस में लर्न नहीं होंगे तो हमें एटॉमिक नंबर भी नहीं पता रहेगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर हमें पता होना ही चाहिए, इवन 20 तक तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। मैं यहाँ पर है ना सिंबल्स लिखूंगी डायरेक्टली। हाइड्रोजन, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं शेल्स, के, एल, एम और एन। ये जो 4 शेल हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर आता है हाइड्रोजन, है ना, फिर इसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, और उसके बाद कैल्शियम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, हीलियम के पास 2। एटॉमिक नंबर वैसे अभी हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान से सुनना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वही एटॉमिक नंबर है और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है न्यूट्रल एटम में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पर आएगा 20। मैंने सबके एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं साइड में। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने इसमें फिल कर दिया 1, है ना। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2। तो अगला इलेक्ट्रॉन भी हमने इसमें फिल किया। इसके बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने, 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए। अगला इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करेंगे हम, एल में। ठीक है, 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बेरिलियम का होगा 2 2। ठीक है, और बोरोन का होगा 2 3। ये भी ध्यान रखना कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। ठीक है,
कार्बन का होगा 2 4। अब तो हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं, 8 तक, ठीक है। तो 2 5 2 6 2 7 2 8, ठीक है। सेकंड वाले शेल का कोटा पूरा हो गया, ठीक है। उसमें मैक्सिमम हम 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखो 2 8 1, अगला 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 8 9, आप लोग क्या करोगे भाई, जैसा आपको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने आ सकते हैं, है ना, उस हिसाब से तो आप इसमें 9 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे थर्ड वाले शेल में, है ना। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, है ना। तो ये आउटर मोस्ट शेल ही तो है, तो ये आउटर मोस्ट शेल है पोटेशियम का, इसमें आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखोगे। तो क्या करोगे, ये एक्सपेक्टेड वाला है, आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन रियलिटी क्या है 2 8 8 और 1, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, तो इसका सही वाला कॉन्फ़िगरेशन ये है, क्लियर। इसके बाद देखिए कैल्शियम का, कैल्शियम में भी क्या कहानी है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, फिर 8 फिर 8, है ना। मतलब इसमें 10 नहीं फिल करोगे, जैसे कि आप इसमें भी ऐसा सोच सकते हो कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और थर्ड वाले में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, तो आप क्या करोगे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दोगे, हो गए 20। लेकिन ये गलत है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट रियलिटी कुछ और होती है ना। और वो क्या है 2 8 8 2, क्योंकि बाहर वाले शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, उस हिसाब से हम क्या कर देते हैं 10 को इस तरीके से लिखेंगे 8 और 2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है के एलिमेंट वाला। इस पर आप लोगों की अच्छे से कमांड होनी चाहिए लिखने की, फटाफट से, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वैलेंसी में ये सभी काम आता है। जब हम आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे वैलेंसी, तो उसमें काम आएगा, आउटर मोस्ट शेल वगैरह ये सारी चीजें काम आती है। अच्छे से जो टर्म्स है ये देख लेना, है ना। सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए वैसे तो, उससे फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख लोगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी फिर मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगी। इसके बाद हम थोड़ा यहाँ पर देखेंगे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे अभी आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, है ना, तो वो आपने जस्ट लिख दिया कि हाँ इतना इतना होता है। लेकिन जब आप उसको शेल्स में डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, उसी को ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है।
ठीक है। तो जैसे कि बात करें हम हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का अगर मुझे बनाना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे करेंगे? एक हमने बीच में न्यूक्लियस बना दिया और फर्स्ट वाली शेल में हमने एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। ठीक है। अगर मुझे बनाना है सोडियम का, उसको हम कैसे बनाएंगे? बीच में न्यूक्लियस, और इसमें कितनी शेल चाहिए होगी हमें? 3। देखो, तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें फिल कर दिए फर्स्ट वाले शेल में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और अगला इलेक्ट्रॉन हमने लास्ट वाले शेल में फिल कर दिया, KLM। इसका कॉन्फ़िगरेशन यही तो होता है, 2 8 1। 2 हमने के में डाले और 8 इलेक्ट्रॉन एल में, और एम में हमने एक इलेक्ट्रॉन को डाला। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद चलो उसका देख लेते हैं हम, कैल्शियम का। कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है? 2 8 8 2। तो बस बीच में आपने बनाया न्यूक्लियस और शेल बनाई। कितनी शेल्स बनानी पड़ेगी इसमें? 4। ठीक है। अब बस इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करना है। मैं बस इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है अलग से, तो आपको ध्यान रहे, है ना। यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, वन टू, अगले वाले में आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले वाले में भी कितने फिल करेंगे हम? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 2 इलेक्ट्रॉन हमने सबसे बाद वाले में डाल दिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है, यही तो लिख रहे हैं हम यहाँ पर, बस इसको डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डालिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है ना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको लिखना आता है, ठीक है, तो वो हमें बताता क्या है बेसिकली। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, electronic configuration of an atom plays an important role in determining the chemical behavior
ठीक है, केमिकल बिहेवियर को ये बताता है। इन डिटरमाइनिंग द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब केमिकल बिहेवियर का मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया, हमने लिख लिया। ठीक है, अगर किसी के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एलिमेंट, तब वो क्या होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव। ठीक है, मतलब कहानी ये है कि कोई भी अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, अगर पहले से ही उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो केमिकली क्या है, अनरिएक्टिव है। वो कोई केमिकल रिएक्शन करके कुछ नया कंपाउंड नहीं बनाता है। जैसे कि हम बात करें हीलियम के लिए तो अलग है ना, हीलियम में हम ड्यूप्लेट ही देखते हैं, हीलियम है। इसके अलावा देखिए नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन वगैरह, है ना, इन सबके पास बाहर वाले शेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो ये केमिकली अनरिएक्टिव है ना, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है ना। हीलियम के लिए ध्यान रखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन पर ही स्टेबल होता है बस, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन पर ही स्टेबल है, बाकी में हम 8 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इसके बाद देखिए if an atom of element has less than 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, केमिकली रिएक्टिव होते हैं। मतलब वो कोई कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड मतलब जैसे कि केमिकल रिएक्टिव का मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। ठीक है ना, केमिकली रिएक्टिव है, केमिकल रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा होंगे, लूज होगा या फिर गेन होगा, तो उसी को ही केमिकली रिएक्टिव होना बोलते हैं, है ना। तो जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो केमिकली अनरिएक्टिव है, और बाकी कम होते हैं तो केमिकली रिएक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, तो आज वाली क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट वाला हमारा यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो हमारे अगले टॉपिक रहेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको फिनिश कर रही हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं, और अगर नोट नहीं करना चाहे, बाद में नोट करना हो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।